हरे कृष्णा। आज की हमारी वीडियो का टाइटल है किस भक्त पर भगवान अधिक कृपा करते हैं, अधिक स्नेह करते हैं। पिछली वीडियो में हमने देखा था भगवान जैसे ही द्वारका जाने के लिए तैयार हुए, द्वारका जाने के लिए रथ पर अभी बैठे ही थे, रथ चला नहीं था, तब तक भगवान ने देखा उत्तरा भय से विहलव होकर उनकी ओर भागती हुई आ रही थी। उत्तरा जो कि अभिमन्यु की पत्नी थी और उसके पति अभिमन्यु युद्ध में मारे जा चुके थे। उत्तरा भगवान से कहने लगी, हे देवाधिदेव, हे ब्रह्मांड के स्वामी, हे महायोगी, मुझे बचाइए, मुझे बचाइए। उत्तरा रो रही थी। बड़ा ही कारुणिक दृश्य था। उसके गर्भ को लक्ष्य करके अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया था। एक तो वह गर्भवती नारी थी, दूसरी बेचारी वो विधवा थी। वह भगवान से कहती है कि हे प्रभु, इस संसार में मैं आपके अतिरिक्त किसी को नहीं देख रही हूं जो मुझे मृत्यु के पास से बचा सके। उत्तरा बड़ी ही दीनता के साथ बोल रही थी। वो कहती है कि हे प्रभु, मैं तो जीने लायक नहीं थी, मुझे तो उसी दिन मर जाना चाहिए था जिस दिन मेरे पति युद्ध में मारे गए थे। मैं केवल अपने बच्चे के लिए जी रही हूं। भगवान से इस प्रकार विनय करते हुए उसने कहा कि हे प्रभु, एक लोहे का दहकता हुआ बाण मेरे गर्भ की ओर आ रहा है। वह मेरे गर्भ को मारना चाहता है। यदि आपकी इच्छा हो तो मैं भले ही मर जाऊं, भले ही यह ब्रह्मास्त्र मुझे जला दे, पर यह मेरे गर्भ को ना मार पावे। मेरा गर्भ बच जाना चाहिए। अभिमन्यु की विधवा पत्नी उत्तरा अपने पति की मृत्यु के बाद सती नहीं हुई थी, क्योंकि वह गर्भिणी थी और परम भक्त महाराज परीक्षित उससे गर्भ में थे। अतएव उनकी रक्षा करना उसका परम धर्म था। माता के ऊपर बहुत बड़ा उत्तरदायित्व होता है कि वह शिशु की सभी तरह से रक्षा करे। अतएव भगवान श्री कृष्ण के समक्ष अपनी बात कहने में उत्तरा बिल्कुल नहीं लजाई। भगवान ने जब रथ पर बैठे बैठे उसकी बात को ध्यान से सुना, उत्तरा की बात को, और भगवान जो कि अपने भक्तों के प्रति सदैव अत्यंत वत्सल है, वह तुरंत समझ गए भगवान कि यह अश्वत्थामा का बाण है और ब्रह्मास्त्र है और इस पृथ्वी को पांडवों से विहीन करने के लिए अश्वत्थामा ने इस बाण का अनुसंधान किया है। वहां पर उत्तरा के ससुर अर्जुन जी भी थे, जो कि बहुत बड़े धनुर्धर थे। भीमसेन भी थे, बहुत बड़े गदाधारी। युधिष्ठिर महाराज भी थे। लेकिन उत्तरा ने किसी से भी अपने को बचाने की प्रार्थना नहीं की। प्रार्थना की केवल भगवान से। इससे श्री कृष्ण की महिमा व्यक्त होती है। उस समय की स्त्रियों को भी पता था कि श्री कृष्ण भगवान है, परमात्मा है। पांचों पांडव भी वहीं खड़े थे भगवान को विदा करने के लिए। द्रौपदी जी, सुभद्रा जी भी वहीं खड़ी थी। सुभद्रा जी अपने भाई को विदा कर रही थी। कुंती महारानी अपने भतीजों को विदा कर रही थी। ठीक उसी समय 5 पांडवों पर भी 5 ब्रह्मास्त्र आए। अश्वत्थामा ने 6 ब्रह्मास्त्र चलाए थे एक साथ, 5 पांडवों पर और 1 परीक्षित महाराज पर, जो कि अपनी माता के गर्भ में थे। अश्वत्थामा ने प्रतिज्ञा की थी कि वह इस पृथ्वी को पांडवों से विहीन कर देगा और पांडवों का वश समाप्त कर देगा। पांडवों को यह नहीं पता था कि उनके ऊपर ब्रह्मास्त्र आ रहे हैं। एक एक भाई पर एक एक ब्रह्मास्त्र आ रहा था, परंतु उन लोगों को
यह नहीं पता था कि यह ब्रह्मास्त्र है। ब्रह्मास्त्र का प्रतिकार दूसरे अस्त्र से संभव नहीं था, अतएव उनका मरना निश्चित था यदि भगवान उस घटनास्थल पर नहीं होते। फिर भी पांडवों ने अपने अपने हथियार उठा लिए, लेकिन ब्रह्मास्त्र का प्रतिकार संभव नहीं था। भगवान ने जब देखा कि उनके अनन्य भक्तों पर महान संकट आने वाला है और इस महान संकट से पांडव बच नहीं पाएंगे, इनका मरना निश्चित है, तो भगवान ने तुरंत ही उनकी रक्षा के लिए अपना सुदर्शन चक्र उठा लिया। पांडवों ने प्रार्थना नहीं की भगवान से अपनी रक्षा के लिए, लेकिन भगवान इतने कृपालु हैं, इतना स्नेह करते हैं पांडवों को कि उन्होंने स्वयं ही अपना सुदर्शन चक्र उठा लिया बिना पांडवों की प्रार्थना के। जरा विचार कीजिए, गुरु महाराज जी कहते हैं कि जरा विचार कीजिए कि कोई माँ अपने छोटे बच्चे से प्रार्थना की अपेक्षा करेगी कि यह हमको पुकारे तब मैं इसको बचाऊंगी। कोई छोटा बच्चा हो, उसको सांप कुत्ता आदि काटने जा रहा हो, तो क्या माँ यह सोचेगी कि बच्चा हमको पुकारेगा तब मैं जाऊंगी इसकी सहायता के लिए, इसको बचाने के लिए। उसी तरह से भगवान ने भी कोई अपेक्षा नहीं की कि पांडव मुझको पुकारे। उन्होंने अपना सुदर्शन चक्र उठा लिया और स्वयं ही रक्षा की बिना पांडवों की प्रार्थना के। भगवान के सुदर्शन चक्र उठाते ही पांचों ब्रह्मास्त्र शांत हो गए। यही भगवान श्री कृष्ण की विशेषता है। वो बहुत पहले की हुई थोड़ी सी भक्ति को भी याद रखते हैं। इसके विपरीत मनुष्यों का क्या स्वभाव है इस भौतिक जगत में कि आज कोई सेवा करोगे तो याद रखी जाएगी और पहले की सेवा की हुई सेवा याद नहीं रहती। किसी का उपकार पहले कितना भी किया हो वह सब भूल जाता है। नया उपकार करते रहो तो ठीक है, लेकिन भगवान का स्वभाव ऐसा है कि भगवान को कोई राई के दाने के बराबर भी देता है तो भगवान उसे सुमेरु पर्वत के समान देखते हैं। और भगवान का यह भी स्वभाव है कि वो पहले की हुई थोड़ी सी भक्ति को भी याद रखते हैं। भगवान ने पांडवों की भक्ति को याद रखा जो कि भगवान के अनन्य भगत थे। पांडवों का कृष्ण के अलावा और कोई नहीं था। पांडवगण स्वयं महान योद्धा होते हुए भी भगवान के संरक्षण पर 100% आश्रित थे। जब भगवान ने देखा कि अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र को काटने के लिए पांडवों के पास बिल्कुल भी समय नहीं रह गया, तो उन्होंने अपना प्रण तोड़ते हुए तुरंत अपना अस्त्र उठा लिया। यद्यपि कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त हो चुका था, तो भी अपने वचन, अपने प्रण, अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार उन्हें अपना अस्त्र नहीं उठाना चाहिए था। लेकिन उस समय तो प्रण की अपेक्षा आपातकाल अधिक महत्वपूर्ण था। भगवान ने अपना प्रण तोड़ दिया और सुदर्शन चक्र उठा लिया अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए। यह भगत वत्सल के रूप में भगवान की महिमा है। उन्हें भगवान को भगत वत्सल बने रहना अधिक पसंद है, ना कि एक आदर्शवादी बनना। पिछली वीडियो में फिर सूत गोस्वामी जी ने कहा था कि परम योगेश्वर श्री कृष्ण जो प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में परमात्मा के रूप में निवास करते हैं, वो रथ पर भी बैठे हुए थे और रथ पर बैठे बैठे उन्होंने पांचों पांडवों की रक्षा की और उसी के साथ साथ वह रथ पर बैठे बैठे वह उत्तरा के मुख में चतुर्भुज रूप में प्रवेश करके उत्तरा के मुख से प्रवेश करके उत्तरा के गर्भ में चले गए। परीक्षित महाराज की रक्षा के लिए उन्होंने गर्भ में जाकर उत्तरा के गर्भ को अपनी निजी शक्ति से आवृत कर लिया और वहां पर भी भगवान ने ब्रह्मास्त्र को विफल कर दिया। भगवान पांडवों की रक्षा ऐसे करते थे जैसे पल के आंखों की करती हैं, क्योंकि पांडव जो है भगवान के शुद्ध भगत थे। यद्यपि अश्वत्थामा द्वारा छोड़ा गया ब्रह्मास्त्र
अमोघ था, उसका निवारण नहीं हो सकता था, लेकिन भगवान विष्णु, भगवान श्री कृष्ण के तेज के समक्ष वह ब्रह्मास्त्र निष्क्रिय हो गया और व्यर्थ हो गया। इस प्रकार ब्रह्मास्त्र के विकिरण से बचकर भगवान की जो भगत है माता कुंती, जो कि भगवान श्री कृष्ण की बुआ भी है, वह अपने 5 पुत्रों तथा द्रौपदी सहित भगवान कृष्ण को इस तरह संबोधित करने लगी। माता कुंती ने अभी अभी देखा था कि कैसे भगवान ने रथ पर बैठे बैठे उसके 5 पुत्रों की रक्षा की, और साथ ही साथ भगवान ने कैसे गर्भ में जाकर परीक्षित महाराज की भी रक्षा की। तो भगवान के इस ऐश्वर्य को देखकर माता कुंती भगवान की स्तुतियां करने लगी। तो माता कुंती की स्तुतियों के प्रथम श्लोक में आज की हम भागवत चर्चा शुरू कर रहे हैं। तो प्रथम श्लोक में कुंत्या उवाच है, माता कुंती कहती है अपने भतीजे भगवान श्री कृष्ण से, भगवान श्री कृष्ण को कहती है नमस्ते, पहला अक्षर बोलती है नमस्ते, हे भगवान मैं आपको प्रणाम कर रही हूँ। तो भगवान तो हक्का बक्के रह गए कि बुआ जी क्या, भगवान तो सोचने लगे बुआ जी मैं तो आयु में, संबंध में आपसे बहुत छोटा हूँ, आप क्यों मुझे प्रणाम कर रही हो? जिस बच्चे ने हमेशा अपनी बुआ को, अपनी माँ को प्रणाम किया हो, अचानक से माँ उसे प्रणाम करने लगे, उल्टा लगेगा, विपरीत लगेगा। तो भगवान को तो बहुत फीका लगने लगा। कहाँ द्वारका जाते समय बुआ जी का आशीर्वाद मिलना चाहिए था, और वही बुआ अब उनको प्रणाम कर रही है। तो और कहने लगी माता कुंती भगवान श्री कृष्ण से नमस्ते, प्रणाम, कहते हैं कि नमस्ते पुरुषम त्वाम आद्यम, कि हे, कहते हैं कि आप ही आदि पुरुष है। माता कुंती कहती है नमस्ते, मैं आपको प्रणाम करती हूँ, पुरुषम त्वाम आद्यम, आप आदि पुरुष हैं, आप किसी का भतीजे नहीं है, आप इसी समय के जन्मे नहीं हुए, आप वही पुरातन पुरुष है, आप वही पुरातन पुरुष है जिन्होंने ब्रह्मा जी को जन्म दिया है, जिन्होंने शिव जी को जन्म दिया है, जिन्होंने सारे जगत को जन्म दिया है। ना तो आप वासुदेव जी के पुत्र हैं, ना मेरे भतीजे हैं, आप सारे जगत के जन्मदाता हैं, आप आदि पुरुष हैं, पुरुषम त्वाम आद्यम, आप ही से सारी सृष्टि हुई है। ईश्वर है प्रकृति परम, आगे कहती है कि आप ईश्वर हैं जो कि प्रकृति परम, जो कि प्रकृति, जो माया शक्ति से परे हैं। हम सब, कुंती महारानी कहती है कि हम सब तो माया के अधीन है, लेकिन माया आपके अधीन है। तो और कहती है कि लेकिन अगली पंक्ति में कहती है कि अंतः भई अवस्थितम सर्वभूता नाम, कहती है कि आप सभी जीवों के अंदर भी हैं अंतः, और बाहर भी स्थित है सभी जीवों के, लेकिन है अलक्ष्यम, लेकिन आप हैं अदृश्य, आप नजर नहीं आते। तो इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी ने लिखा है कि माता कुंती ने भगवान श्री कृष्ण से कहती है, अपनी स्तुतियों के प्रथम श्लोक में माता कुंती कहती है कि हे कृष्ण, मैं आपको नमस्कार करती हूँ, क्योंकि आप ही आदि पुरुष हैं और इस भौतिक जगत के गुणों से निर्लिप्त रहते हैं। आप समस्त वस्तुओं के भीतर है, बाहर है, बाहर रहते हुए भी सबों के लिए अदृश्य है, आप नजर नहीं आते। कुंती महारानी समझ गई थी कि यह भगवान उत्तरा के गर्भ में भी गए, रथ पर भी बैठे थे, और रथ पर बैठे बैठे उत्तरा के गर्भ में भी गए, और वह तो कहते हैं कि समझ गई कि यह भगवान है, यह अनंत शरीरों में सभी जीवों के शरीरों में एक साथ रहते हैं। इसका उदाहरण है, यदि इस पृथ्वी पर करोड़ों घड़े रख दिए जाएं
और उन्हें जल से भर दिया जाए घड़ों को। और जब सूर्य सुबह उगता है तो सूर्य का प्रतिबिंब सभी घड़ों में दिखाई देगा। जिस तरह सूर्य का प्रतिबिंब सभी घड़ों में दिखाई देगा घड़ों में, उसी तरह से भगवान सबके हृदय में उपस्थित है। भगवान अंदर भी है, भगवान बाहर भी है, लेकिन है अदृश्य। और मूर्ख लोग, माता कुंती कहती है कि लेकिन जो मूर्ख लोग हैं आपको नहीं समझ पाते, बड़े दुख की बात है। लेकिन हे प्रभु, मैं आपको जान गई हूँ, आप मेरे भतीजे नहीं हैं, आप परमेश्वर हैं, आप मेरे भतीजे, आप हमारे भतीजे का अभिनय कर रहे हैं सिर्फ, इसलिए मैं आपको प्रणाम कर रही हूँ। तो इस तरह से महारानी कुंती प्रथम श्लोक में भगवान को आदि पुरुष कहते हुए उनको प्रणाम करती है। फिर अगले श्लोक में माता कुंती कहती है कि हे प्रभु, आप अधोक्षजम हैं, आप अधोक्षज हैं, आप दिव्य हैं, आप भौतिक इंद्रियों से परे हैं, आप अव्ययम है, आपका अव्ययम अर्थात जिनका व्यय नहीं होता। हे भगवान, आप अधोक्षज हैं, दिव्य हैं, आप अव्यय हैं, और यद्यपि आप सर्वत्र हैं, सब जगह पे हैं, लेकिन माया जवनिका आच्छन्नम, लेकिन आप अपनी योग माया से अच्छन्न रहते हैं। आपकी योग माया ने अपनी योग माया से आप ढके हुए हैं। फिर कहते हैं कि नट नाट्यधार यथा, कहते हैं जैसे कोई कलाकार, कोई अभिनेता रंग मंच पर, सिनेमा में कोई विविध भेष बना लेता है, और जो नाट्य शास्त्र से कोई अनभिज्ञ व्यक्ति उसके भाव को नहीं समझ पाता, उसी तरह से हे प्रभु, ना लक्ष्य से मूढ़ दृशा, उसी तरह से अज्ञानी लोग भी आपको नहीं पहचान पाते। इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी लिखते हैं कि कुंती महारानी अपनी स्तुतियों में कहती है कि भगवान, क्योंकि आप इंद्रिय ज्ञान से परे हैं और आप अपनी ठगनी शक्ति माया के पर्दे से ढके हुए हैं, आप शाश्वत हैं, अव्यय हैं, और जो मूर्ख दर्शक के लिए ठीक उसी प्रकार आप अदृश्य रहते हैं, जिस प्रकार अभिनेता के वस्त्र पहना हुआ कलाकार पहचान में नहीं आता। तो इसकी व्याख्या करते हुए गुरु महाराज जी लिखते हैं कि कुंती महारानी कह रही है कि अज्ञानी लोग भगवान को नहीं पहचान पाते, भगवान मूर्ख व्यक्ति के लिए अदृश्य रहते हैं। भगवत गीता में भगवान ने स्वयं, श्री कृष्ण ने इस बात की पुष्टि की है कि अल्पज्ञानी व्यक्ति उन्हें अपने समान ही सामान्य व्यक्ति समझने की भूल करते हैं, और इस प्रकार लोग उनका उपहास करते हैं। यहाँ पर इसी बात की पुष्टि महारानी कुंती द्वारा की गई है। महारानी कुंती कहती है कि मूर्ख व्यक्ति वो हैं जो भगवान की सत्ता के प्रति विद्रोह करते हैं, जो कहते हैं कि भगवान है ही नहीं। ऐसे व्यक्ति असुर कहलाते हैं। असुर भगवान की सत्ता को नहीं पहचान सकते। भगवान जब अवतार लेकर भगवान ने राम अवतार लिया, नरसिंह अवतार लिया, वराह अवतार लिया, या अपने मूल रूप जो कृष्ण रूप में जब भगवान हम लोगों के मध्य प्रकट होते हैं, तो भगवान ने ऐसे ऐसे आश्चर्यजनक कार्य करते हैं जो मनुष्य के लिए असंभव है। जैसा कि हम इस महान ग्रंथ श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में देखेंगे कि कैसे भगवान श्री कृष्ण ने तभी से असंभव कार्यकलाप करने आरंभ कर दिए थे जब वे अपनी माता की गोद में थे। उन्होंने उस पूतना राक्षसी का वध किया जो अपने स्तन में विष पोतकर उन्हें मारने के लिए आई थी। जैसे कि इस चित्र में दिखाया गया है, ये भगवान कृष्ण है और ये पूतना को जिसने भगवान को जो मारने के लिए आई थी, भगवान ने सामान्य बालक की भांति उसका स्तनपान किया, लेकिन उन्होंने साथ ही साथ उसके प्राण भी सोख लिए पूतना के। इसी प्रकार भगवान ने गोवर्धन पर्वत को उसी तरह उठा लिया
जिस प्रकार कोई बच्चा कुकुर मुत्ता उठा लेता है, जैसे कि इस चित्र में दिखाया है कि भगवान ने कैसे गोवर्धन पर्वत को अपनी एक उंगली पर भगवान ने उठा लिया था और ऐसा असंभव कार्य भगवान ने किया। वे भगवान ने पर्वत उठाकर वृंदावन वासियों को रक्षा प्रदान करने के लिए भगवान ने पर्वत को कई दिनों तक उठाए रखा। वे भगवान के कतिपय अति मानवीय कार्यकलाप हैं और भगवान कृष्ण ऐसे ऐसे भगवान ने काम किए, असंभव कार्यकलाप किए, लेकिन फिर भी भगवान कृष्ण जब लोगों की आंखों के सामने साक्षात उपस्थित थे तब भी मूर्ख उन्हें पहचान नहीं पाते थे। तो यही कुंती महारानी कहती है कि हे प्रभु आप पहचान में नहीं आते। अगले श्लोक में कुंती महारानी अपनी स्तुतियों में कहती है, तथा परमहंसा नाम मुनि नाम अमल आत्मा नाम। कुंती महारानी जो कि बहुत ही उन्नत महिला है, बहुत महान है, भगवान को पूरा जान रही है, लेकिन फिर भी माता कुंती में इतनी नम्रता है, कहती है कि हे कृष्ण आपको तो परमहंसा नाम, आपको तो परमहंस लोग ही समझ सकते हैं, आपको तो मुनि नाम, आपको तो केवल मुनिगण ही समझ सकते हैं, आपको अमल आत्मा नाम, आपको जो शुद्ध लोग हैं अमल आत्मा नाम है, जो कि आत्मा तथा पदार्थ में अंतर करने में सक्षम है, वही लोग आपको समझ सकते हैं। और भक्ति योग विधान अर्थम, और आपने ऐसे व्यक्तियों के हृदय में अर्थात परमहंसों मुनियों उनके हृदयों में आप भक्ति के दिव्य विज्ञान का प्रसार करने के लिए स्वयं अवतरित होते हैं। तो कहती है कि वही आपको जान सकते हैं, मुनिगण हो परमहंस हो, कथम पश्यम ही स्त्रियां, हम स्त्रियां आपको भला कैसे जान सकती हैं। तो इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी लिखते हैं कि कुंती महारानी कहती है कि हे प्रभु आप उन्नत अध्यात्मवादियों तथा आत्मा एवं पदार्थ करने में अंतर करने में सक्षम तथा शुद्ध विचारकों के हृदय में आप भक्ति के दिव्य विज्ञान का प्रसार करने के लिए स्वयं अवतारित होते हैं। तो फिर हम स्त्रियां आपको किस तरह से पूर्ण रूप से जान सकती हैं। कुंती महारानी कह रही है कि हम तो स्त्रियां हैं, हम आपको कैसे जान सकती हैं। गुरु महाराज जी कहते हैं कि इस प्रकार की जो नम्रता है यही सबसे बड़ा गुण है भगवान को समझने के लिए। कुंती महारानी कह रही है कि हे प्रभु हम आपको कैसे समझ सकते हैं, हम तो स्त्री हैं। वास्तव में भगवान को समझने के लिए जो योग्यता स्त्रियों में है वह पुरुषों में नहीं है, क्योंकि स्त्रियों में सहज समर्पण होता है और यही समर्पण वह भगवान के प्रति कर सकती है। अंत में कुंती महारानी कहती है कि हे प्रभु मुझ में ना तो ज्ञान है ना मेरे अंदर आपके चरणों के प्रति भक्ति है, लेकिन इसलिए हे प्रभु मैं तो केवल आपको प्रणाम करना जानती हूँ। मेरे में ना ज्ञान है ना मेरे में भक्ति है, मैं केवल आपको प्रणाम करना चाहती हूँ, प्रणाम करना जानती हूँ। इतनी महान विदुषी कुंती महारानी कहती है कि मैं तो केवल आपको प्रणाम करना जानती हूँ। और ऐसा कहकर वह भगवान को प्रणाम करने लगी, भगवान को बारंबार प्रणाम करने लगी। प्रणाम करते हुए कहती है, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। कहती है कि इसमें पहला प्रणाम कर रही है कृष्ण के नाम से। कृष्ण का अर्थ है सर्व आकर्षक। कहती है कि हे कृष्ण आप आनंद के घन हैं, आपको देखकर आपकी बात सुनकर चित्त आनंद से भर जाता है, सारा दुख चला जाता है। पहले कह रही है कृष्णाय नमः, यह जो नमः है पड़ा ये सब में आएगा। पहले कह रही है कृष्णाय नमः, पहले वो आनंद घन प्रभु
को मैं कह रही है कि हे अनंत खंड प्रभु मैं आपको प्रणाम करती हूँ। उससे कहने का आश्रय यह है, उससे कहने का मतलब यह है कि मेरे जीवन में विपत्तियां रही, दुख रहा, लेकिन मेरे जीवन में आप रहे, इसलिए मुझे कोई दुख नहीं हुआ। क्योंकि आपके साथ रहने से, आपका नाम जपने से, आपकी कथा सुनने से, आपको प्रणाम करने से केवल आनंद ही आनंद प्राप्त होता है। और कृष्ण को प्रणाम करने के बाद कहती है कि कृष्णाय नमः, फिर कहती है वासुदेवाय नमः। वो कहती है कि वासुदेवाय नमः, कि मेरे भाई जो कि वासुदेव के पुत्र को मेरा प्रणाम है। पहले कहती है कृष्णाय नमः, फिर कहती है वासुदेवाय नमः। उसके बाद कहती है देवकी नंदनाय नमः, कहती है कि हे देवकी नंदन, हे देवकी के पुत्र, देवकी को आनंद देने वाले प्रभु, मैं आपको प्रणाम कर रही हूँ। फिर कह रही है नंद गोप कुमाराय, कि हे नंद तथा ग्वालों के पुत्र, मैं आपको प्रणाम कर रही हूँ। फिर कहती है गोविंदाय नमो नमः, कहती है कि हे प्रभु, जो आप जो कि इंद्रियों और गौओं के स्वामी है, गौओं के प्राण है, मैं आपको प्रणाम कर रही हूँ। तो इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी ने लिखा है कि कुंती महारानी कहती है कि अतः मैं उन भगवान को सादर नमस्कार करती हूँ जो वासुदेव के पुत्र हैं, देवकी के पुत्र हैं, देवकी के नंदन है, देवकी के लाडले हैं, नंद के लाल हैं, तथा वृंदावन के अन्य ग्वालों एवं गौओं तथा इंद्रियों के प्राण बनकर आए हैं। अगले श्लोक में कहती है कुंती महारानी भगवान श्री कृष्ण से कि नमः पंकज नाम आए। फिर नमस्कार कर रही है, बार बार नमस्कार कर रही है। प्रणाम करने में वो चरणों से चालू नहीं कर रही, वो नाभि से चालू कर रही है। नमः पंकज नाभाए, वो कहती है कि मैं आपकी नाभि से, हे प्रभु, आपकी नाभि से कमल उत्पन्न हुआ है और जिससे ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए हैं। जैसे कि इस चित्र में दिखाया गया है कि भगवान की नाभि से कमल उत्पन्न हुआ है और उस कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए हैं। तो इस श्लोक में वो कह रही है कि नमः पंकज नाभाए, कि हे प्रभु, आपकी नाभि से कमल उत्पन्न हुआ है जिससे ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए हैं और ब्रह्मा जी से सारा विश्व उत्पन्न हुआ है। इसलिए हे, मैं आपको जो पंकज नाभाए हैं, मैं आपको प्रणाम कर रही हूँ। फिर कहती है नमः पंकज मालिने, कि आपने कमल की माला पहनी हुई है, मैं आपको प्रणाम कर रही हूँ। नमः पंकज नेत्राए, हे प्रभु, आपकी आंखें, नेत्र, आपकी आंखें कमल के समान है, मैं आपको प्रणाम कर रही हूँ। नमस्ते पंकज अंग्रे, हे प्रभु, आपके चरण में कमल का चिन्ह है, आपके चरण भी कमल के समान है, मैं आपको प्रणाम कर रही हूँ। तो भगवान को बारंबार प्रणाम कर रही है। तो इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी लिखते हैं कि कुंती महारानी कहती हैं कि जिनके भगवान, जिनकी नाभि में कमल पुष्प के समान सदृश कर्त है, जिनकी नाभि में कमल पुष्प है, जो सदैव कमल पुष्प की माला धारण करते हैं, जिनकी चितवन कमल पुष्प के समान शीतल है, जिनके नेत्र कमलों के समान है और जिनके चरणों के तलवों में कमल अंकित है, उन भगवान को मैं सादर नमस्कार करती हूँ। तो इस तरह से भगवान को प्रणाम करने के बाद वो कहती है कि यथा ऋषिकेश खलेन देव की कंसेन रुद्रा अति चिरम सुचार पिता, कहती है कि हे ऋषिकेश, कहती है कि हे ऋषिकेश, जो देवकी, जो आपकी जननी है, माता है जो आपकी, उसको कंसेन ने, जो कि दुष्ट है, खल है, उसने आपकी माता को बड़ी अति चिरम, बहुत काल तक उसने बंदी बना कर रखा। और क्योंकि उसको, कंस को ये आकाशवाणी हुई थी कि देवकी का 8वां पुत्र उसका वध करेगा, तो कुंती महारानी कहती है कि हे ऋषिकेश, देवकी को उसके भाई कंस ने कारागृह में, देवकी जो कि
अपने भाई कंस द्वारा कारागृह में बंद थी, आपने देवकी की रक्षा तो की, लेकिन अति चिरम बहुत काल बाद वो सताई जा रही थी, उसकी रक्षा तो की, लेकिन बहुत काल बाद उसके पुत्र मारे गए थे, उसके पुत्रों की रक्षा आपने नहीं की। लेकिन इसके विपरीत अहम चह सह आत्मजा, लेकिन इसके विपरीत आपने मेरी और मेरे पुत्रों की रक्षा की। किससे? मुहु विपत्गनात, अनेक बारंबार रक्षा आपने की अनेक विपत्तियों से। इसकी कारण यह है कि मैं अनाथनी थी, मेरे पति नहीं थे, जबकि देवकी के पति वासुदेव जीवित थे। तो यहाँ वो अपनी तुलना अपनी भाभी देवकी से कर रही है कि हे प्रभु, आपने अपनी जननी की रक्षा तो की, लेकिन बहुत देर बाद, और आपने अपने उसके पुत्र भी नहीं बचाए। लेकिन इसके विपरीत आपने मेरी और मेरी पुत्रों की रक्षा की। मेरे पुत्र तो नहीं मारे गए, लेकिन आपने मेरे को ज़्यादा स्नेह किया, अपनी माता जननी से भी ज़्यादा आपने मुझे स्नेह किया। तो इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी लिखते हैं कि माता कुंती कहती है कि हे ऋषिकेश, हे इंद्रियों के स्वामी, देवों के देव, आपने दीर्घ काल तक बंदी गृह में बंदनी बनाई गई और दुष्ट राजा कंस द्वारा सताई जा रही अपनी माता देवकी की रक्षा तो की, लेकिन बहुत काल बाद, और उसके पुत्रों की भी रक्षा नहीं की। लेकिन इसके विपरीत अनवरत विपत्तियों से घिरे हुए आपने मेरे पुत्रों समेत मेरे को मुक्त किया। और इसके व्याख्या में गुरु महाराज जी लिखते हैं, गुरु महाराज जी ने लिखते हैं कि माता कुंती अपनी भाभी देवकी से अपनी तुलना कर रही है। वह कहती है भगवान श्री कृष्ण से कि आपने किससे अधिक स्नेह किया, किस पर अधिक कृपा की, अपनी माँ पर या अपनी बुआ पर। कुंती कहती है कि आपने मुझसे ज़्यादा स्नेह किया। इतना स्नेह तो आपने अपनी जननी देवकी से भी नहीं किया। उसके तो पुत्र मार दिए गए कंस के द्वारा, लेकिन मेरा तो एक भी पुत्र नहीं मारा गया। मुझ पर तो विपत्ति आती थी, शरण में चली जाती थी। वो और माता जो आपकी जननी थी वो कई वर्ष तक जेल में रही। क्यों देवकी से अधिक स्नेह किया, देवकी से ज्यादा स्नेह आपने मुझसे किया? इसका वो कारण बता रही है कुंती कि माता देवकी से ज्यादा स्नेह आपने मुझसे किया। इसका कारण बता रही है, कहती है क्योंकि मैं अनाथनी थी, मेरे पति नहीं थे, जबकि देवकी के पति वासुदेव तो जीवित थे। कुंती देवी माता कुंती विधवा थी और कृष्ण के अलावा उनकी मदद करने वाला कोई नहीं था। निष्कर्ष यह है कि कृष्ण उस भगत पर अधिक कृपा करते हैं जो अधिक खतरों में होता है, अधिक संकटों में होता है। कुंती महारानी कहती है कि हे मेरे रक्षक, हे मेरे नाथ, आप ही हैं। मेरी भक्ति से नहीं, मेरी दीनता से आपने मुझे सहारा दिया है। भगवान के धाम में सब परिकरों को यह अनुभव होता है कि भगवान सबसे ज्यादा प्रेम मेरे साथ करते हैं। भक्तों को भी यही अनुभव होता है कि भगवान सबसे ज्यादा प्रेम मेरे साथ करते हैं। और यही अनुभव माता कुंती को भी हो रहा है कि भगवान मुझसे ज्यादा स्नेह करते हैं और उन्होंने मुझसे अपनी जननी देवकी से भी ज्यादा उन्होंने मुझ पर स्नेह किया है। तो गुरु महाराज जी कहते हैं कि भगवान कभी कभी अपने शुद्ध भक्तों को ऐसे खतरों में डाल देते हैं कि असहायता की उस स्थिति में भगत भगवान से और अधिक जुड़ जाए। भगवान के प्रति जितनी अधिक हमारी आसक्ति होगी उतनी ज़्यादा अधिक हमें सफलता मिलेगी। तो इस तरह से हमने आज की वीडियो का टाइटल कि किस भक्त पर भगवान अधिक कृपा करते हैं, भगवान उस भक्त पर अधिक कृपा करते हैं जो कि अधिक खतरों में होता है, अधिक संकटों में होता है। तो इस तरह से कुंती महारानी की स्तुतियाँ अभी आगे चलेंगी। तो आगे वो अपनी
विपत्तियों के बारे में बताएगी भगवान कृष्ण से कि हमारे ऊपर किस किस तरह से विपत्तियां आई और हर बार आपने मेरी विपत्तियों से हमारी रक्षा की। तो इसको हम अगले सीटिंग में लेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्णा।